नमस्कार दोस्तों, बिहार इलेक्शंस पे बहुत बढ़िया वीडियो है रिजल्ट पे। एंड इस पे एक सिंड्रोम मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, व्हाट इफ दे कम सिंड्रोम। पॉलिटिक्स का बहुत बढ़िया तरह से एनालिसिस करूंगा। 2-3 दिन डिले करता हूं, बाकी लोगों का आप देख समझ लेते हैं। तो मैं पूरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। एंड में बहुत एक काम की बात बताऊंगा, जो एक मिडिल क्लास ऑडियंस है, सब्सक्राइबर है, उसको इस चीज को किस तरह डाइजेस्ट करना है, किस तरह कंज्यूम करना है, एंड व्हाट इज देयर इन फॉर यू। क्योंकि बहुत लोग डिसबिलीफ में हैं, जो मोदी जी, भाजपा और उनके समर्थक नहीं है। उन्हें लग रहा है अरे ये पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसे इस तरह वाला है। जो जीत गए हैं उनको भी थोड़ा सा मामला ऐसा ही लग रहा है। तो इसमें मैं एक सिंड्रोम है, व्हाट इफ दे कम सिंड्रोम, उसके बारे में बात करूंगा और समझाऊंगा। एंड क्लैरिटी पूरी मिलेगी इंडिया में पॉलिटिक्स कैसे हो रही है और आगे क्या कैसे होती रहेगी, एंड व्हाट इज इन देयर फॉर मी। इस इलेक्शन के रिजल्ट आने की शाम को टीएमसी, बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है ममता बनर्जी की, उनने एक वीडियो निकाला। एंड आप गूगल करना, ठीक है, उसको व्हाट इफ दे कम। तो उसमें एक बंगाली बाबू अपना सो रहे हैं एंड सपने में ऐसे आ रहा है कि ये लोग आ गए और ये ऐसे लव खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और वो सबटाइटल्स इंग्लिश में है बट वो बंगाली में वीडियो है। और ऐसे एंड में इट एंड्स विद मोदी जी एंड अमित शाह ऐसे करके दिख रहे हैं कि व्हाट इफ दे कम करके। तो क्या भय की राजनीति है, और जिसको जहां जेन्युइन भय लगेगा, बड़ा भय जीतेगा। जब 2024 के इलेक्शंस हुए, 400 पार का नारा हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों को भय लगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और स्पेशली रिजर्वेशन हटा देंगे वाला। तो 240 पे मामला सेट हो गया, वो भय काम कर गया। राहुल गांधी जी का क्या है ना, वो पुराना मॉडल ही चलता रहता है, बहुत धीरे वो चेंज करते हैं। अब वो यही मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले इन टाइम में नाउ इट इज नॉट हैपनिंग। वो कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का जो भी वोट चोरी का मुद्दा नहीं स्टिक हुआ, वो दिखा दिया लोगों को। आप कर्नाटक में बाकी लोगों को दिखा रहे हैं, आप दूसरी चीज के दिखा रहे हैं, लोगों को स्टिक नहीं हो रहा। क्योंकि भाई जब वोट इतने प्यारे ढंग से खरीदा ही जा सकता है, तो चोरी करने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं, चोरी इंसान वो करता है जो वो उसको मिल नहीं रहा किसी तरह से। चोरी नॉर्मली कौन करता है? जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे है वो वैसे ले लेगा। अब इसको इस तरह नेम एंड शेम किया जा रहा है कि ये तो इनने वोट खरीदा है। प्रशांत किशोर जी की वहां से आ रहे हैं कि 40,000 करोड़ का कोई लोन है, उसका फंड्स डाइवर्ट करा है। कांग्रेस और ये सब बोल रहे हैं अरे इनने तो वोट खरीद लिया। अरे तुमने भी तो खरीदने के प्लान आगे बना रखे थे, तुमने तो और इसको आगे बिकाऊ बना रखा था सिस्टम को। कि सिस्टम को एक कि हम पेंशन इतनी कर देंगे, जो नीतीश जी ने 700 से 1100 करी पेंशन, प्रशांत किशोर जी ने 2000 का वायदा कर रखा था। इनने नौकरियों के कितने वादे कर रखे थे। अब ओनली फर्क ये है कि जेडीयू की जो सरकार थी भाजपा के साथ, उनने चीजें कर दी। तो करने में एक विश्वास होता है कि ये तो हो गया और आगे होता रहेगा, वो एक प्रॉमिस था। तो ये वोट चोर, वो ये वोट खरीदने का आरोप तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लगा सकती। पर सबसे बड़ी जनता, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज़ को, इलेक्शंस को, चिंता का विषय अब ये हो गया है कि एक मॉडल एस्टेब्लिश होता जा रहा है अब, कि जो सत्ता पक्ष है वो चुनाव के पास आते ही महिलाओं को कुछ पैसे देंगे। महाराष्ट्र में हमने देखा, हरियाणा में हमने देखा, अब ये मॉडल बनता जा रहा है। एंड इलेक्शन कमीशन एंड तक कुछ नहीं करता इस बात पे। एंड वो मॉडल कंडक्ट, ये कंडक्ट, वो इतना क्लोज ले आते हैं इलेक्शंस को भी। जैसे महाराष्ट्र के इलेक्शंस को डिले किया गया, हरियाणा के साथ लिंक नहीं किया गया, और वो पैसे डलते रहे। तो यहाँ पर जो उठाना चाहिए आवाज, वो उठाते नहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज। एक वोट चोरी का मुद्दा, जो एक सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं, नाम इधर, वो इधर, ये इधर, वो उधर, उसको बहुत भुनाया जा रहा है। पर लोगों को कहीं इस तरह, अगर एक्चुअल में किसी की वोट चोरी होगी तो बहुत हल्ला मच जाएगा। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि करोड़ों की वोट्स हैं तो किसी की 500,000 की भी नहीं होगी। लेकिन भाई ऐसा है कि अगर ये जेन्युइन मुद्दा होता तो लोग एक्चुअल में वोटिंग पैटर्न आपको दूसरा दिखता। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो भय है वो कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज होने का बहुत लोगों को नहीं लग रहा। अभी ये भागेश्वर धाम की यात्रा चल रही है, ये जो वो है, और वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं।
एंड फिर लोग कह रहे हैं अरे सेकुलर नहीं रहेगा। फैक्ट ये है राहुल जी, ऑपोजिशन और जनता को रियलाइज करना है, बाकी लोग जो ये कि ये एक पर्टिकुलर तबके में हो सकता है, पर जो मेजोरिटी है उनको वो लगता है अच्छा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हाँ हो जाएगा तो ठीक है, मतलब उसके लिए तो ऐसे ही है। मैं यहाँ खुद कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि सेकुलर नहीं होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए और मैं भी और जय दिस थिंग। हम तो राम राम बोलने वाले लोग हैं, जय श्री राम जिसमें उन्माद होता है, ठीक उन्माद है ना, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो जो भाजपा जब जीत गई थी और जो समारोह हुआ और मोदी जी आ रहे थे, तो उसमें एक जो पहले खड़ा नहीं होता जो ऐसे चीयर लीडर सा होता है, तो वे ही वाज सेइंग वो सो अंदर से मैं तो कहूंगा अजीब सा यार, मतलब क्या है यार, मतलब वो अब मोदी जी आ रहे हैं, टाइम लग रहा है तो अब कुछ है नहीं करने को, जय जय श्री ये जो है इसमें उन्माद कौन बताए भाजपा वालों को। हम तो हरियाणा वाले हैं, सुबह उठती सब बोलते हैं काका राम राम, ताऊ राम राम, राम राम, राम इज सो सूदिंग एंड गुड, पर ये कौन सिखाए। पर देन ये वाले भय की जीत हो रही है, लोगों को अब भी धर्म खतरे में लग रहा है, तो जहां लोगों को खतरा ज्यादा लगेगा, जहां लोगों को वो लगेगा, लोग उस हिसाब से करेंगे। लोगों को आरजेडी के लोगों से भी खतरा लगा, बिकॉज आरजेडी वालों ने जैसे रैलीज करी उसमें जो एलिमेंट्स थे, जिस तरह मोटरसाइकिल में बांध कर ऐसे आते हैं, वो बहुत लोकल वहां के पत्रकार हैं, बाकी कंटेंट है, कोई जान पहचान वाला है, उस पर ये ठप्पा लगा, कहते लोग कहते कि अरे ये अभी से इतने मार्च रहे हैं। मार्च रहे इज ए हरियाणवी वर्ड विच सेज कि भैया यू आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड दिस थिंग, तो इनकी कहते सरकार आ जाएगी क्या करेंगे। द सेम थिंग आई कैन टेल यू हैपेंड इन हरियाणा ऑल्सो। हरियाणा में अभी निकल कर आ रहा है कि वोट चोरी होगी, इस वजह से हारे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जब जैसे आने के चांसेस लग रहे थे, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी विशेष, मैं मेरे को कुछ में कोई वो नहीं है बोलने में, मैं आता हूं मारी सरकार और मारी बताऊंगे मारी मारी मारी, ये जो इस तरह करके बोल के ना बाकी लोग डर गए। और जीत डर की होती है हमेशा, डर से जीत नहीं, डर की जीत। तो कहते यार ये मारी, आज के दिन हरियाणा में जो गवर्नमेंट है उसमें कोई कम्युनिटी विशेष बोल सकते मोदी सरकार है, कोई नहीं बोलता। हरियाणा की गवर्नमेंट है, हरियाणा, और ऐसा ही होना चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीजेपी। अभी अगर आपको आपने एक अपनी ओपिनियन बना रखी है लाइफ में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए अगर आप सहजता से पूरी चीज सुन सकते हैं। सी हाउ ब्यूटिफुली बीजेपी डज पॉलिटिक्स, बिकॉज बीजेपी हैज रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड अ इंडियन माइंडसेट। हम अंग्रेजों के गुलाम रह लिए कई साल बिना तकलीफ के, एज लॉन्ग एज कोई एक कम्युनिटी विशेष आगे नहीं जा रही है। बिकॉज अंग्रेज भी काफी फेयर थे इन ट्रीटिंग इंडियंस। उनने नहीं बोली मारी सरकार, मारी मतलब ब्रिटिशर्स की सरकार थी, पर कोई चौधरी नहीं बन रहा था और कोई है ना, वही चौधरी थे, तो पीपल वर फाइन। तो जब गुलाम में तकलीफ नहीं थी, अब तो देश आजाद हो गया। दैट्स व्हाट बीजेपी डज ब्यूटीफुली। जस्ट आई मेक यू अंडरस्टैंड। राजस्थान में दो डोमिनेटिंग कम्युनिटीज हैं, राजपूत एंड जाट्स, एंड हमेशा से वो रहता है कि कौन बनेगा, एंड वो एक रिवलरी कई सालों तक की रहती है। बीजेपी ने इस बार ना राजपूत बनाया ना जाट बनाया, उनने शर्मा। अब सब ठीक है, अब वो आपस में कुछ गड़बड़ नहीं, आराम से चल रही सरकार, जो भी चल रहा है वही चीज उनने हरियाणा के अंदर। अगेन हमें पता है कि नंबर्स किस कम्युनिटी के ज्यादा है, एक दूसरी कम्युनिटी का सीएम बना दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आदरणीय सैनी साहब से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मुस्कुराते हैं, सॉफ्ट स्पोकन है। एंड सैनी जी के ऐसा कहीं ऐसा नहीं लगता कि मोदी सरकार या उनकी कम्युनिटी वालों का कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सब जो हो रहा है सबका हो रहा है। पॉल्यूशन है तो सबके लिए है, नौकरियां हैं तो सबके लिए है, नहीं है तो सबके लिए नहीं है, तरक्की है तो सबके लिए, नहीं है तो सबके लिए, रोना है तो सबके लिए, नहीं है तो सबके लिए। ये जो फेवरेटिज्म है कि मारी बहू ला दी, विछोरा ला दे, उसके तो 3 ला दिए, मेरे 5 ला दिए, मेरी पर्ची ले ले, मेरा ले ले, सिस्टम ही नहीं है। तो अब देयर इज नो डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, देयर आर ऑलवेज पीपल हु आर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कि हमारी सरकार आओगी तो हमारी नौकरी लगेगी, थारी आएगी तो थारी लगेगी, ये लगेगी। द सेम थिंग दे हैव
done in Maharashtra, which is the dominant community, Maratha. But Fadnavis ji, different community. This thing was not is the CM, and it's okay for, there also. For a long time, Rupani jab ji the, jab Gujarat mein, that model was there also. And another model they will do, like very typical nice politics good model which they do, because दिमाग, see, एक चीज मैं बताता हूँ, अभी आप बताना है सच है, ऑपोजिशन वाले पकड़ लो जो राहुल गांधी लेड सारे लोग हैं, अरे बीजेपी वाले पकड़ लो जो अमित शाह जी, मोदी जी को तो हम बहुत बड़ा यहाँ नेता मानेंगे, पर जो अमित शाह जी करते हैं सारा, यार एक चीज बता दो, वेदर यू लाइक वॉट एवर इसमें दिस और दैट इज डिफरेंट। यू एक पूछो ज्यादा शहणे कौन है, नहीं कोई बोल देगा, शाना नहीं बोलेगा, धूर्त बोल देता है ना कि तू ज्यादा शाने को बोलते, तू घड़ा शाना है जैसे बोलते हैं, पर यार दिमाग किसमें ज्यादा है आप ये बताओ, खुद बताओ। क्या अमित शाह जी लेड डिस्पेंसरी, नहीं ये बहुत तेज हैं, चालाक हैं ये, अरे जो अलग अलग पर्यायवाची नहीं पूछ रहा, शाना एक अलग वर्ड बना है ना, कौन ज्यादा शाना है भाई, ये शाने हैं। और शाने लोगों का राज होता है भाई, और किसका होना चाहिए, मूर्खों का होना चाहिए। आप ये बताओ, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को बनाना कितना प्यारा मास्टर स्ट्रोक, वो आतिशी मरलेना जी थी, महिला थी, महिला को महिला का वो दे दिया कि भी हमने महिला को बना दिया। फिर केजरीवाल जी बनिया कम्युनिटी के थे, कहीं और बनिया कम्युनिटी का कोई नहीं है, और बहुत सपोर्टर है बनिया कम्युनिटी बीजेपी की, तो गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी का वहां कर दिया। तीसरा इनका क्लॉज हमेशा रहता है कि जो नेता इसको जिनको भी बनाते हैं उसका अपना कुछ नहीं होना चाहिए, वो खुद कोई कद्दावर ऐसा बड़ा नेता नहीं होना चाहिए, है ना, वसुंधरा राजे और समथिंग, अपना कुछ नहीं होना चाहिए उसका, मतलब वो ऐसे उठाए किसी का नाम गूगल करना पड़े और फिर वो दिखा दे कि देखो एक आम कार्यकर्ता बीजेपी में जो भी, तो ये तीनों खाने ऐसे टिक होते हैं। अभी जब ये वीडियो बन रहा है तो अभी अटकलें लग रही है, नीतीश जी बनेंगे, बीजेपी करेगी, वो जब एक दो दिन में हो जाएगा उस पर अलग से वीडियो बन जाएगा। अभी तो मैं बस दिखा रहा हूं कि कितनी बढ़िया तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स को समझती है, जानती है, एक एवरेज इंडियन माइंडसेट को समझती है। थोड़ा सा गड़बड़, मैं ये जो गड़बड़े मुझे लग रही हैं कि हम अब एक ऐसे टाइम्स में जा रहे हैं कि ये वोट खरीदे ज्यादा जाएंगे। ओरिजिनली ये फ्रीबी मॉडल था, कई साल पुराना, अगर आपने देखा हो तो तमिलनाडु वाज फेमस फॉर दैट इन लेट 80s, अर्ली 80s, 90s। उस टाइम पे ये टीवी देते थे, फिर अपने केबल टीवी लगा देते थे, सन टीवी और वो करके, हालांकि दे समहाउ हैव डन स्टिल वेल बिकॉज दे केप्ट गिविंग समथिंग विच वॉज ऑफ सम कॉन्सिक्वेंस, कि महिलाओं के पास टीवी आया, लोगों के पास टीवी आया, तो उनका उस टाइम पे केबल टीवी के जमाने में थोड़ा आउटलुक हुआ, कुछ तो देखने को मिलता है ना, कुछ तो वो रहने को, तो उनने शायद किसी तरह अलग तरह से मॉडल हुआ। बट जिस तरह हम बाकी से प्रदेशों में पैसे दे रहे हैं, तो इससे लोड पड़ता है फिस्कल डेफिसिट पे। अभी 4 लाख करोड़ प्लस का कुछ बता रहे हैं बिहार के अंदर है। हरियाणा, अभी मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि यार हर महीने क्या देना, एक मुश्त 6 महीने में दे देंगे, 2100 रुपए का जो स्कीम है, ताकि एक बार में आप कुछ कर लो, साइजेबल अमाउंट मिल जाए। तो ये देखना है कि अब ये ना, मैं बिल्कुल इसको खारिज नहीं करूंगा कि बहुत खराब चीज है, पर इसके कितने बेनिफिट हैं, कब तक हैं, और जो मिडिल क्लास है, वो टैक्स पेइंग मिडिल क्लास ही है, वो कब तक इस चीज को वो करेगी। क्योंकि जो भाजपा के जो वो समर्थक हैं, वो कई बार इतने खुश होते हैं कि जैसे कि बिहार में भाजपा जीत गई, और ये जो यूट्यूबर्स भी जो प्रो भाजपा दिखते हैं ऐसे, और वो जो माहौल बनाते हैं, भाई तुम्हें क्या फायदा हो गया, अच्छी बात है भाजपा तुम्हारी जीत गई, पर तुम्हें क्या फायदा हो रहा है, तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो। वो पैसे आज के दिन मिडिल क्लास हैज टू रियलाइज, पॉलिटिशियंस, भाजपा गरीबों की बात गरीबों को देना, और राहुल तो उनका तो है ही सारा गरीब, तो सारा नैरेटिव तो इंडिया का गरीब सेट कर रहा है। मिडिल क्लास पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर रहा। जैसे कि पढ़ाई की बात पे बात करें तो प्रशांत किशोर का वो चल रहा था, और वो लोग आजकल दिखा रहे कि ही टॉक्ड अबाउट स्कूल्स, ही टॉक्ड अबाउट दिस दैट, बट लोगों को क्या चाहिए, तो ये दिख रहा है। बिकॉज प्रैक्टिकली उन लोगों को बिहार में देयर इज अ विलेज जहां से 45 बच्चे आईआईटी निकले, तो ऐसी जहां एजुकेशन है वहां एजुकेशन में करके भी निकल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि और कोई ग्रेट एजुकेशन आ जाए। बिहार में जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, जिसको जो करना है वो कर रहा है, पर भाई लोगों को पैसे पे खरीदना सबसे इजी है, ये फैक्ट है। बीजेपी की मेहनत इतनी लेवल की होती है जो कांग्रेस का, मतलब इनके तो कोई दूर दूर तक टच नहीं कर सकते। 6 to 9 मंथ्स, 6 से 9 महीने टू गो फॉर दिस इलेक्शन।
बीजेपी ने हर जगह जहां ये मजदूर और बाहर के लोग काम, बाहर जाके काम करते हैं लोग बिहार के, वहां उनको कांटेक्ट किया और एक नैरेटिव अपने लिए बनाया और उनको इज्जत दी कि भाई ऐसे 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 करके, एंड वो लोग जाके ट्रेनें पूरी फुल होके वो वोट करके आए हैं। इतना दिमाग कौन लगा रहा है? ये ठीक है, बोल देंगे ऐसे कर दिया, ये कैसे जीत सकते हैं। अभी वो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इतना स्ट्राइक रेट कैसे हो सकता है 95%। 95 नहीं है जी, 88% है पहली बात तो। और 2010 में भी बीजेपी की ज्यादा सीट आई थी, 91 सीट्स आई थी, 102 फाइट करी थी और 210 सीट आई थी इसी गठबंधन की, जहां 202 आई है। तो और उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और लालू जी मिनिस्टर थे। तो जब मनमोहन जी की सरकार में लालू मिनिस्टर होते हुए जब इनका इतना परफॉर्मेंस इससे बेटर रहा है, तो इस परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो भाई? अभी अब हिस्ट्री तो नहीं पढ़ते, मैं कौन सी 1910 की बता रहा हूं, 2010 का इलेक्शन का रिजल्ट बता रहा हूं मैं। तो ये आके ना ये कांग्रेस को हैज टू रियलाइज कि रो के और बीजेपी को शेम करके इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। कार्यकर्ता आपके हैं नहीं, कोई आपके लिए झंडा उठाने को तैयार नहीं, कोई आपके लिए एक्चुअली कुछ करने को। अब वो जहां पे मखाने ढूंढ रहे थे राहुल गांधी जी, और वो पानी के अंदर वो टूरिज्म और वो कर रहे थे, एक तो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी को बहुत मजा आता है घूमने में, जैसे इंडिया में जैसे मोदी जी को बाहर घूमने में आता है। ठीक है, मोदी जी बाहर अपना एंजॉय कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अपना इंडिया में एंजॉय कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की एक स्ट्रेंथ अच्छी ये कि उन्हें कोई डिसलाइक नहीं करता, नोबडी हेट्स राहुल गांधी। पीपल एट बेस्ट आर लाइक कि नहीं नहीं, मतलब मन में जो बहुत पप्पू और ये सब भी समझते हैं, वो भी डिसलाइक नहीं करते। तो वेर एवर ही गोज ही गेट्स लव अफेक्शन एंड पीपल आर इंटरेस्टेड एंड ही हैज दैट मोहब्बत की दुकान वाली वाइब्स। ठीक है, तो विच इज वेरी गुड। ठीक है, बट वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रही। सोशल मीडिया पे बिहार के जो गांव गांव में या छोटी छोटी जगह, जैसे एक लोग अभी बोल रहे हैं कि बिहार में पलायन होता है तो क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था? नहीं, तकलीफ है बिहारियों को पलायन करने में, दे आर ओके विद इट, दे डोंट वांट टू स्टे इन दैट विलेजेस। अब वो आपको आके नहीं बताएगा मजदूर, वो कह रहा है मैं 20-25-30 हजार कमा लेता हूँ गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में, या कहीं भी काम करके, ले लद्दाख, वो करके, एंड मैं अपने पैसे इतने भेजता हूँ। आई नीड टू बी श्योर दैट लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार इज ओके, और जो मैं मेहनत करके पैसे भेज रहा हूँ उसको कोई लूट ना ले, और मेरी बीवी, फैमिली, बच्चे आर प्रोटेक्टेड, एंड वो जंगल राज का डर है उसको, तो इसलिए मैं वहां पे नीतीश जी को रखूंगा। बिहार के अंदर ये अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, बैंड है। लोग कहते हैं कि नहीं फ्रीली मिलती है, विच आई ऑल्सो एग्री कि मिलती है, लेकिन फिर भी दारू पी के दंगा करने की हिम्मत तो किसी की नहीं है। चुपचाप अपना लगा के सो जाती है जनता, एंड वहां की महिलाओं को पता है ये कि भाई अगर एक बार ये बैन नीतीश जी अगर हटे, तो ये बैन अगर हटा तो फिर यहां खुला वो नाच होगा, खुला मतलब वो तकलीफ होगी, क्योंकि नाउ पीपल आर लाइक कि ये तो अब वो है, तो क्योंकि गलत काम भी है और वो कर भी रहा है कोई, तो फिर वो इतना हल्ला मचा के तो कंट्रोल तो है। तो ये जो महिलाओं को जो देखो महिलाओं की आबादी 49.5% तो है ही, और महिलाएं वोट भी ज्यादा कर रही हैं एज ए परसेंटेज, जैसे कोई वोट ज्यादा करता है। तो महिला ऑडियंस को जो केटर कर रहा है, जहां पे ये अल्फा मेल टाइप मोटरसाइकिल में गड़गड़ करके और ऐसे ऐसे करके वो जैसे इलेक्शंस में आरजेडी के देखे गए, तो वो भय की चीज है। तो जब भी जहां पे भी आप एक कम्युनिटी विशेष का हल्ला देखेंगे कि हमें पावर जीतनी है, वहां पर अब बाकी लोग कंसोलिडेट हो जाएंगे उसके अगेंस्ट। हरियाणा में यही हुआ है और यही मेन रीजन है। 3 सीटें बिहार में बीजेपी वाले हारे हैं 32 वोट, 178 वोट और 250 वोट से, बीजेपी का कैंडिडेट। नहीं तो ये 3 और भी जीत जाते। 3 इतनी क्लोज फिनिश से हारे, इतनी क्लोज फिनिश से। तो अगर ये वोटों की चोरी सो इजी, तो भाई 32 की कर लेता, जहां पे इतनी कर ली, 32 से ही रहेगा क्या? तो ये एक ना वो है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कंपटीशन, अब कुछ होता नहीं तो बोल दो ये चीटिंग है, चीटिंग है, तो वो वाली चीज है हर जगह। सी इंडिया में मेरा मानना ये है, मैं नहीं कहता चीटिंग हो नहीं सकती, पेपर लीक होते पर पकड़े जाते हैं। इंडिया में मुंह बंद नहीं होता। इंडिया में टू कैरी आउट सच मास ऑपरेशन, वोट चोरी एंड ऑल, विदाउट पीपल एक्चुअली नोइंग विद प्रूफ्स, इज नॉट एन ईजी थिंग। मैं इसको प्रूव करता हूं। अगर वोट चोरी है और ऑपोजिशन के पास वो प्रूफ्स हैं और ये हर बार हल्ला, व्हाई डोंट दे गो टू कोर्ट? बिकॉज कोर्ट में फैसला हो जाएगा, एक दिस साइड और दैट साइड।
और वहां पे जब कोर्ट ने रद्द कर दिया ये, तो स्टैंप लग जाएगी फिर ये लोगों का परसेप्शन चेंज करने की, क्योंकि सी ऑपोजिशन का एम इज नॉट कि वोट चोरी हो ना हो, या ये उनका मेन एम इज वो इलेक्शन जीत जाए, और इलेक्शन लोगों का परसेप्शन चेंज करके जीतेंगे। जैसे कि 2010, 11, 12, 13, 14 में सीएजी की रिपोर्टों में 2 लाख करोड़ खा गए, घपला हो गया, कोल स्कैम, 2G स्कैम, वो जब तक रूलिंग आई कोर्ट में बाद में इस गवर्नमेंट के आने के बाद, तब तक तो वो गवर्नमेंट ये बन चुकी थी, वो डैमेज हो चुका था परसेप्शन का। उसका परसेप्शन का डैमेज आज तक इतना बड़ा है कि लोगों को ये नहीं पता कि कोयला उसमें दो, कोई कोई जेल नहीं गया, उस कॉमनवेल्थ गेम में कोई जेल नहीं गया, किसी को सजा नहीं हुई, चेक कर लो, गूगल कर लो। उस टाइम पे अंदर अंदर थोड़े कुछ हुए कि रेजिग्नेशन वगैरह ये सब हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, पर तब तक तो हो चुका था। और आज के दिन भी एवरीबडी रिमेंबर्स 2009 से 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर करप्शन, एंड उससे पहले वो 2008 मुंबई ब्लास्ट एंड ऑल, तो वो रहता है। अब बीजेपी दिल्ली के ब्लास्ट को भी इस तरह पोर्ट्रे कर देती है कि और बहुत हो सकते थे और ये भी अचीवमेंट होगी। एक चीज जो मुझे पर्सनल, वैसे मेरी ओपिनियन है, जो मुझे बुरी लगी, बीजेपी जीत गई, वेरी गुड। मोदी जी 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन, जिसे मैं कहूंगा 72 से 96 घंटे, हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में हम ये 13वीं 17वीं और ये सब, और ये पीरियड एंड शोक और ये सब मनाते हैं ना, ये सब पता है सबको। तो इतना वहीं 5 मिनट दूर जहां ब्लास्ट हुआ है, वहां पे फिर ये बारिश और वो गमछा ऐसे ऐसे करके, आई थिंक दैट वाज नॉट इन ए गुड टेस्ट। मे बी एक छोटी सी स्टेटमेंट हो सकती थी, वी हैव वन ग्रेट वे बिकॉज ऑफ द विक्टिम्स एंड व्हाट हैज हैपेंड इन दिल्ली, दिस थिंग वी विल नॉट सेलिब्रेट, ऐसे करके। ये शोज इनसेंसिटिविटी। एंड प्राइम मिनिस्टर घर का मुखिया है, पिताजी जिसे कहते हैं ना, बाऊ जी, मतलब उससे बड़ी चीज नहीं है। प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक बोलते हैं, वो अपने आप को बहुत अच्छी चीज है, लेकिन देश को चला रहे हैं, सबको पता है, उनसे ऊपर कोई नेता नहीं है। तो आप ही के वहां पर, वहीं पे, और ऐसा नहीं है कि 1 महीना पहले, 1.5 महीना, देखो इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ होगा अच्छा बुरा, तो आप, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन भाई कोई घंटों का और कुछ लोकेशन का, जगह का कुछ तो लिहाज है। उसमें इतना ज्यादा वो ऐसे आ रहे हैं, मोदी मोदी, और गमछा ऐसे ऐसे, वो जैसे जैसे कोई क्रिकेटर या कोई अपना ऐसे नहीं करता, कोई बहुत ऐसा। वो अब जनता जो सेंसिटिव जनता है, जैसे मैं अपने आप को सेंसिटिव, हमें होना चाहिए सेंसिटिव, हमें 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 अपने देश में क्या हो रहा है उसके लिए दिल धड़कना चाहिए कि अब ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर है, ये पाकिस्तान ने करे हैं, हमारे यहाँ है क्या, है नहीं, अभी इसकी जहां वो हो रही है वो रही, तो अभी कोई हल्ला नहीं, क्योंकि अब इस पे हल्ला मचा के ज्यादा फायदा नहीं ना, ताकि लोगों को याद रहने लग जाएगा कि नहीं, तुम्हारे टाइम पे भी हो रहे थे दिल्ली में ब्लास्ट। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये समझदार पॉलिटिक्स है। ऑपोजिशन इज नथिंग सो ग्रेट। क्यों दुर्भाग्य है देश का कि ऑपोजिशन का इतना बेकार लेवल है कि ये लेवल ऑफ डिबेट इतना नीचे आ गया। नाउ वी, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू चूज बिटवीन दिस एंड दिस, ये वाली चॉइस इंडिया का ये चॉइस है, ये लेवल ही नीचे है। और इसमें जब आप इनकी विक्ट्री को इतना सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी सेलिब्रेट कर रहा है, तो बिहार हारा है। बिहार को कौन जीता हैज गॉट नो मीनिंग, बट बिहार हार रहा बिकॉज डायरेक्शन तो वही थे, को पुल गिर गए, ये हो गए, कोई लेना देना नहीं लोगों को, क्योंकि सी द चॉइस इज आरजेडी ना, वो जंगल राज, वो आके इतना वो हल्ला मचा देंगे। उनके परिवार के अंदर आप देख लो, वो ऐसा गाना आ रहा है जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो इतने साल का, वो इट इज कमिंग बैक। वहां पे भी अब वो हो रहा है कि वो छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, परिवार में इतने बच्चे, एक भाई इधर जा चुका है, इधर जा चुका है। तो चॉइसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर कोई आती है प्रशांत किशोर जैसी, अब वो कितना ग्रेट है नहीं है, वो तो बिल्कुल इट इज नाउ, इट इज वेरी इजी टू से, दैट्स व्हाई दे से ना, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं, अरे तुम अच्छी बातें करते हो, तुम इलेक्शन, अबे कुछ नहीं होता ऐसे, अच्छी बातें वाले इलेक्शन नहीं जीतते, सच्ची बात कहने वाले इलेक्शन नहीं जीतते। इलेक्शन वो जीतता है जो एक डर बेच रहा है, जो दूसरे अवेलेबल डर से बड़ा डर है, बस खत्म बात। ममता बनर्जी अब डर बेचना शुरू कर दिया कि व्हाट इफ दे कम। अब वहां पे कल्चर, अब उस पे बंगाल इलेक्शन पे, तो अब नेक्स्ट इज बंगाल इलेक्शन,
मोदी जी अमित शाह वहां पे बिजी हो जाएंगे। एक तो इंडिया में चलता ही, इंडिया में क्या चल रहा है, वो एक है ना ऐड आती, फॉग चल रहा है इंडिया में, नहीं इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, हमेशा इलेक्शन की तैयारी, इलेक्शन बीच बीच में कुछ काम धंधा हो जाता है कि आके साइन वाइन मार दो, कुछ एक आधा ये इनॉग्रेट कर दो, वो इनॉग्रेट कर दो, ये सब, अदरवाइज तो पूरे टाइम इलेक्शन ही चलता रहता है। तो आम जनता को क्या है, आम जनता को देखना है कि भाई ऐसा है, एयर प्यूरिफायर आप ही को खरीदना पड़ेगा अगर आपके पास पैसे हैं। ये बाहर हवा जहरीली है, कब ठीक हो जाएगी, हाय हाय हाय, अपना एयर प्यूरिफायर खरीद लो अगर खरीद सकते हो। और अगर नहीं खरीद सकते तो भाई पैसे कमाओ जोर लगा के, और फालतू के खर्चे अपने कम करके थोड़ा सस्ते वाला ले लो। मोदी जी के घर में भी वो 13,000 वाला था, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि यार ये 13,000 वाला प्रधानमंत्री के इतना सस्ता वाला, वो पता नहीं डेलिबरेट था या गलती से लिखा गया, जो रेखा गुप्ता जी के साथ जो वो मीटिंग थी उसमें एक पीछे फोटो खींची गई। तो फैक्ट 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 ये है कि खुद ही करना पड़ेगा, ये कर दे वो कर दे, मिडिल क्लास को जो थोड़ा बहुत अगर पूछ रही है तो बीजेपी पूछ रही है, ये 12 लाख तक वो कर दिया इनकम टैक्स का है वो, कांग्रेस और ऑपोजिशन तो इवन देख भी नहीं रही, ठीक है। और वो अपना जो राहुल जी की टीम है वो ना जेनजी से बात कर लो, यहाँ अच्छा कर लो कर लो, तो भाई ये बेस्ट यूट्यूबर बनने का कंपटीशन नहीं है, यहाँ वोट डलवाने में धूल धक्कड़ मिट्टी में कार्यकर्ता को घूमना पड़ता है। बड़ा नेता पानी में डुबकी मार गया, ठीक है, बाय बाय ऐसे टाटा करके, वो टूरिज्म है। मतलब कांग्रेस का आप बुरा हाल देख लो, दिल्ली में 0/70, नील बटे सन्नाटा दिल्ली, है ना। आंध्रा वगैरह में देख लो कितनी सीटें, 175 में से एक भी नहीं है, ठीक है। आप ये यहाँ पे 3-4 सीट आई हैं, बिहार में कितनी 4-5 जो भी सीट आई हैं 243 में से, बंगाल में 294 में से 0, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में 5-6 जितने भी सीटें टोटल, ठीक है, कहीं कुछ नहीं है इनकी, मतलब 0-0 पे बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में देख लो कितनी है, 403 में से इनकी, ठीक है। तो भाई ये है ही नहीं, है ही नहीं। अभी वो इंडिया का मैप दिखा रहा था कोई, जिसमें दिखाता है ना जैसे बीजेपी का भगवा है ना, वो वाला कलर है, तो हर जगह पूरा वो फैल चुका है। नीचे वो कर्नाटक है, कर्नाटक में इनकी हिम्मत नहीं कि सिद्धरमैया को हटा दें, जो इनके काम का डीके शिव कुमार है जो कुछ करके दिखा सकता है, तो अब क्योंकि हटाएंगे तो भैया वहां सरकार जाएगी। कांग्रेस में राहुल गांधी जी की हम वैसे बोलते रहते हैं, ज्यादा चलती नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। भाजपा में तो मोदी जी की और अमित शाह जी की मैक्सिमम चलती है। पर एक चीज और है इंटरेस्टिंग जो मैं बताना चाहता हूं, इतना जीतने के बाद भी, इतनी अच्छे से जीतने के बाद भी भाजपा, और ऊपर से जो मोदी जी और ये हैं अमित जी, ठीक है, भय तो है राहुल गांधी से, क्यों है? अगले दिन मतलब तुम निस्तो नाबूद करते हैं ना, जैसे बिल्कुल धरातल पे, जैसे कहते हैं धूल चटा दी, उसके बाद फिर ये ट्वीट की और ये फोटो की क्या जरूरत है? ना तूफान ना आंधी कांग्रेस को बर्बाद करेगा राहुल गांधी। तो अब ये नई चीज है ना, मोदी जी ने भी बोला कि अब कांग्रेस में विभाजन होगा, ये होगा, मतलब अंदर से उन्हें पता है कि देयर इज समथिंग इन कांग्रेस एंड देयर इज समथिंग इन राहुल गांधी विच दे नीड टू बी अफ्रेड ऑफ, बिकॉज दे आर अफ्रेड। तो यानी कि भाई कुछ तो कशिश है अपने राहुल गांधी जी में भी, डर नहीं लगता, सच बोलते हैं, बिल्कुल है। क्योंकि रीजन क्या है ना, कब इंडिया का मूड चेंज हो जाए वो पता नहीं चलता। पप्पू इज नॉट ए हेटेड नेम इन इंडिया, पप्पू इज अ लव्ड नेम, पर वही है कि पप्पू बनाया, बुद्धू बनाया एंड ऑल दैट, उस तरह, बट क्यूट नेम है। राजेश खन्ना से अमिताभ बच्चन पे ऐसे इंडिया चेंज हुआ था एंग्री यंग मैन पे, हे हे पुष्पा लव यू और वो सब था, आई हेट टीयर्स एंड ठॉक ठॉक ठॉक, हम गिरे हुए पैसे नहीं उठाते। भाई साहब कब उल्टा हो जाए पता नहीं चलता, किस दिन भारत में बोले मोहब्बत की दुकान चाहिए भैया, बहुत हो गया। तो दैट थिंग इज देयर, तो दैट्स व्हाई दिस हैज टू बी चर्न्ड चर्न्ड, एंड ये स्ट्रेस है। एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग बताऊंगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी और ये सब भी करता हूं, ठीक है, पर मैं उससे ज्यादा लिंक नहीं करूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा अपना फाइंडिंग से जो बताऊंगा, मोदी जी के और भाजपा के और ये बिहार के इलेक्शन के बाद आप लोगों को सवाल है, सच बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, इनके जीतने के बाद एक एनवायरनमेंट में कलेश थोड़ा कम हो गया, ऐसा फील हो रहा है आपको? भले आप कांग्रेस के सपोर्टर थे और बीजेपी को नहीं लाइक करते, पर बीजेपी के जीतने से, भव्य जीत से एक शांति सी आई है पर्सनल लाइफ में। ये महसूस कर रहे हो तो लिखो भाई, ये एक गजब चीज है।
एंड वो गजब कैपेसिटी है। मतलब मोदी जी का अगर अगर एंजाइटी है तो देश में एंजाइटी है। अब मैं ये निंदा कर रहा हूं या तारीफ कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इस बात का कि इतना लिंक पहले कभी नहीं था। मनमोहन सिंह जी के टाइम में तो को सुत्ती पता ही नहीं क्या, और मनमोहन जी दिखते नहीं 6 महीने, मोहन और वो पता ही नहीं था। इतने स्कैम आते थे, ये आता था वो आता था, तो पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। और हाय हाय और वो अर्नब गोस्वामी और मीडिया और इसमें, पर ऐसा लग रहा है कि अब ना कुछ कलेश सा कम हुआ है। ये मीडिया चैनल वाले भी थोड़ा सांस ले लेंगे, गोदी मीडिया वाले भी, बीजेपी के भी शांति आ गई, अब शायद अध्यक्ष भी बन जाएगा, अब यूं आ गई हाँ भाई अब कुछ खतरा नहीं है। और ये तब है जब इतनी बुरी तरह, मतलब इतनी बुरी तरह तो जैसे इंडियन टीम भी नहीं हारी साउथ अफ्रीका से, उसमें भी 30 रन से ही हारे ना, क्लोज सा ही लग रहा था, बना देते। इनको तो भाई बिल्कुल ही बुरी तरह हराया है। मतलब आप क्या, मतलब क्या देखोगे, मतलब महागठबंधन जो बिहार में हारा है, पर उसके बावजूद भी मतलब इतना, अगली अगली चुनाव, फिर अगली चुनाव, तो लंबा सांस लें, कुछ इनकम टैक्स की बातें करें, इकोनॉमी की बातें करें, शेयर मार्केट की बातें करें, इन्वेस्टमेंट की बातें करें, घरों की बातें करें, इंटरेस्ट रेट्स की बात करें। मिडिल क्लास को ये देखना है कि आपको मेरा जो एनालिसिस या रिकमेंडेशन है जनता के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल, ये चैनल, माई चैनल इज फॉर द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ द सिटीजन, माई चैनल इज फॉर द सिटीजन, नॉट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। हमें पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियंस के हार जीत में सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। हम नहीं है कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता खुश हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज हो, हमें इनके झंडे नहीं उठाने कि ये हाई कर दी, हमें ऑब्जर्व करना और अपने लिए क्या करना है वो देख लें। क्योंकि जो गरीब है वो बहुत ही क्लियर है, गरीब को पता है मुझे राशन भी चाहिए, मुझे 2100 भी दे दो, और मैं बाहर भी जाके इमिग्रेशन कर बाहर जाके मतलब ये काम कर लूंगा, दूसरे प्रदेशों में भी काम कर लूंगा, और मुझे भी कर ले, वो बड़ा फोकस्ड है। अमीर तो इंडिया में है ही कम, और उनका तो आपको पता ही है क्या मामला चल रहा है। तो मिडिल क्लास क्यों सेंटी हो जाती है कि ये जीत गए, ये हार गए, ये अब तो तुम्हारा राहुल गांधी हार गया। किसका राहुल, क्यों ओनरशिप ले रहे हो पॉलिटिशियंस की? पॉलिटिशियन के जीत और हार में आपकी सेलिब्रेशन किस लिए हो रही है? आपकी सेलिब्रेशन, आपके बच्चे की स्कूल की फीस देख लो, हर साल प्राइवेट स्कूल की फीस 10, 12, 13% बढ़ती जा रही है और मुंह नहीं खुलता। भाई भाजपा के सपोर्टर भी तो देते होंगे, फिर वो बोल देते नहीं हमने इनकी ना फीस को अब कैप कर दिया है, जो एग्जिस्टिंग है उसको इतने लेवल पे कैप कर दिया, तो बहुत ग्रेट काम कर दिया कि इतनी बढ़ी हुई फीस को यहां तक कैप कर दिया। आप ना, हमने बोल दिया है कि 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा। अरे 10 में तो इन्फ्लेशन 1% है, ये 10% बढ़ाए जा रहे हैं। इन्फ्लेशन चेक कर लो अक्टूबर की कितनी है। अरे 10% मीन 7 साल में डबल। तनख्वाहें कहां बढ़ रही हैं और आगे कहां बढ़ेंगी? एक अभी अलग से वीडियो आएगा अलग चैनल पे, को एक ने कैलकुलेशन करी जीरोधा वाले ने, उसने कुछ बताया, बच्चा पैदा करो अभी बेचो, स्कूल की फीस ये वो, कॉलेज की, उसने 2 करोड़ 18 लाख का बिल फोड़ दिया है। 2 करोड़ 18 लाख रुपए का एक बच्चे का। कर लो बच्चे, बचा लो धर्म, ठीक है ठीक है, कर लो, ठीक है, वो अलग बड़ा भय है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। तो हमें जय हो और जय सिर्फ भारत माता की करनी है, देश की करनी है, पॉलिटिकल पार्टी और नेता की नहीं करनी है। अब वो जीत रहे हैं अच्छी बात है, पर ऐसे बोला हाँ ठीक है जी जीत गए, हमारे लिए क्या, अब हमारे लिए क्या? ये हवा साफ कब होगी जी? हवा साफ नहीं है जी, हवा साफ नहीं है जी, पानी पीने लायक नहीं है, खाना अडल्टेड है जी। चौथी इकोनॉमी करके हम इसको क्या करें? मतलब आरती उतारे, चौथी इकोनॉमी हो गए, अब तीसरी हो जाएंगे, विश्वगुरु हो जाएंगे। सांस तो लिए मोदी जी सांस नहीं आ रहा, मोदी जी सांस नहीं आ रहा। वैसे ही अपना एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, AQI इसमें कितने दिख रही है? 28 या 38? 28 दिख रही है। तो अब बस खुश हो जाओ हैं? मेरे जैसे बाहर नहीं जाते, नमस्कार दोस्तों से काम चला लेते हैं यहाँ बैठे। बाकी लोग तो नहीं होते, बाकी लोगों को तो जाना पड़ेगा। जिसने रेडी खोलनी है वो रेडी खोलेगा, जो रेडी का खाना खाएगा तो बाहर चाय पिएगा। चाय वालों का क्या है मोदी जी? चाय वालों का तो ख्याल रखना पड़ेगा। सांस नहीं आ रहा मोदी जी, तो जनता ऐसे बनाए हैशटैग सांस नहीं आ रहा मोदी जी, बस खत्म। और बड़े आदरपूर्वक, क्योंकि सी हमें छोटे नेताओं से नहीं बात करनी ना। जब बिहार में
बीजेपी का किसी नेता की बात हो रही थी? हर जगह मोदी जी की बात होती है, वोट मोदी जी के नाम पे डलता है, देश मोदी जी चला रहे हैं, सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं। तो जब सांस नहीं आएगा तो भी हैशटैग मोदी जी सांस नहीं आ रहा होना चाहिए ना। रेखा गुप्ता जी क्या कर सकती हैं? वो किया था उनने, रिवर बनाई थी डुबकी लगाने के लिए, आए नहीं, इतनी मेहनत से वो पानी था। अब मैंने कहा उतनी मेहनत होगी थी तो उसको फिर बाकी जनता के लिए तो खोल देते ना उस दिन, मतलब मोदी जी नहीं आए क्योंकि वो फोटो बन गई थी, पर बाकी लोगों को ले देते। तो वो तो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनके बस का नहीं है ना, उनके तो बस का नहीं है। सारे मिनिस्टर्स आज के दिन बीजेपी में, सारे मिनिस्टर सब कुछ ट्वीट रीट्वीट और मोदी जी की जय, इसके अलावा व्हाट डू यू सी देम डूइंग? तो वाई इवन एंगेज विद देम? मोदी जी डायरेक्ट एंगेज करते हैं जनता से, मीडिया का उनको सहारा नहीं चाहिए, मन की बात करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट है। तो जनता का भी डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। बस हैशटैग मोदी जी पे पूरा विश्वास है। भगवान करें मोदी जी 20 25 30 साल, क्योंकि वो उतना जिया जाएगा भाई, उतना जिया जाएगा। जब मैं बता रहा हूं, मैं मैरिटल कंसल्टेंट हूं, सास बहू कलेश एक्सपर्ट नंबर 1 इंडिया का। भाई जब आप शादी नहीं होती ना, परिवार उस तरह नहीं होता, तो उम्र बहुत बढ़ जाती है, ये भी एक फैक्ट है, और आदमी फिट रहता है। तो आदरणीय मोदी जी मुझे लगता है 95 तक आराम से प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। अभी 75 के हैं, 20 साल क्योंकि विकसित भारत शायद करा के ही जाएंगे, पर हमें भी तो मदद करनी है ना। 2045 47 तक विकसित भारत ऐसे थोड़ा हो जाएगा बोलने से। हवा तो आ नहीं रही, सांस आ नहीं रहा, कौन सा विकसित? तो जनता को डायरेक्ट मोदी जी से एंगेज करना है। मोदी जी ही शीर्ष नेता हैं। किसी को जीवन में कोई तकलीफ है भारत की जनता में, तो सबसे बड़ा नेता मोदी जी हैं। मोदी जी से डायरेक्ट संवाद करना है। एंड ऑफ कोर्स मोदी जी नीचे अपनी जो भी इतनी तंत्र है, सरकार का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, वो उनको निर्देश देंगे। स्टॉप एंगेजिंग विद एनी नॉर्मल नेता। राहुल जी का को रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज कुछ रियल मुद्दे उठाएं, जिसमें कि सांस आना एक मुद्दा है, जेन्युइन जो लोगों को तकलीफ है, नहीं तकलीफ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का डर। somebody needs to tell Rahul ji, because wo bhi he is surrounded by 5 people. Why Modi ji is so powerful? Because he has got a great intelligent thinking number 2 in Amit Shah ji. Rahul Gandhi doesn't have anybody, कोई है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, कोई है ही नहीं ज्ञान देने वाला, काम करने वाला। जीवन में ये एक और बड़ी सीख है, अपने साथ कोई रखना चाहिए अगर आपको कहीं जीवन में ऊपर जाना है। सबका एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होना चाहिए। पर वो मुद्दे सारे बकवास। भाई जिन चीजों पे डर नहीं लगता लोगों को, वो तुम बार बार ये संविधान संविधान हो लिया भाई, वो संविधान 240 आ लिया, हो लिया, उसकी एक्सपायरी डेट हो गई। अब लोगों को डर अपनी सेहत का लग रहा है, नौकरी का लग रहा है, बच्चों की नौकरी का लग रहा है। इस डर को भुनाओ ना ऑपोजिशन वालों। मार्केट में विटामिन B12 डी और इनके इंजेक्शन दवाई मिलती है, पर अकल की नहीं मिलती ना कोई अकल की नहीं मिलती। अब कौन दिलाए इनको, कौन दिलाए इनको? जो ऐसा लगता है जितने शाणे थे सारे बीजेपी में आगे बैठ गए, या पता नहीं सारा दिमाग यही ले रहे हैं बीजेपी में वाले कि भाई तुम्हारे पास आउटसोर्सिंग नहीं है क्या, तुम नहीं सुन सकते? एक बस वो पकड़ ली पूछ उसकी, वो पहले वो 2019 का इलेक्शन में सत्यानाश कर दिया, प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, रफाल चोर है। अरे प्रधानमंत्री जी का और चोरी का कोई लेना देना नहीं है। जब एक इमेज बन चुकी है एक इंसान की, उस इमेज में जो वनरेबिलिटीज हैं उनको जाके वो देखो ना, वो करो। जो चीज नहीं है, लोग नहीं मानते उस चीज को, क्यों बार बार उसको बोल रहे हो? मैं खुद बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी चोर नहीं है, मोदी जी तो कदापि चोर नहीं है। ये इतने बड़े नेताओं पे चोरी के मत इल्जाम लगाओ। कुछ और हो सकते हैं वो जो लोगों को लगते हैं, उस पर कुछ करने की कोशिश करो अगर कर सकते हो, पर ये कौन बताए इनको, जाके बताओ। तो हैशटैग मोदी जी सांस नहीं आ रहा, बड़े फैसले लें। एंड मेरे को ऐसी गलतफहमी नहीं है, मेरा चैनल बड़े बड़े लोग देखते हैं, मेरे को फीडबैक है, ये गलतफहमी नहीं है, कि बड़े पॉजिटिव वे में देखते हैं, क्योंकि माय कंसर्न कम्स फ्रॉम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ आवर कंट्री। मैं बिलीव नहीं करता बाहर देश में जाने के लिए, लेकिन क्योंकि भाई ये चीज बताओ, ये सोफा है, ये सोफा दुबई में भी हो सकता है, वो जर्मनी में भी बैठा है अपना एक भाई है। नमस्कार दोस्तों, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, भारत में ऐसे नहीं, वो नहीं, तो नहीं। अब मैं कहता हूं बाहर चले जाओ तो तुम्हारे पास कोई मॉरलिटी नहीं है बोलने की कि ये ठीक कर लो। अब दरवाजा खोलते ही
फक से भागता है ये। अभी बीच में खुल जाए तो फिर वीडियो नहीं बनता, खांसी हो जाएगी। तो मामला तो गड़बड़ है, मामला तो गड़बड़ है। तो मोदी जी खुद यहाँ रहते हैं, सीजीआई कंट्री के यहाँ रहते हैं, सारे पार्लियामेंट एमपीज यहाँ रहते हैं। वो बाबा खड़क सिंह मार्ग पे जहाँ एमपीज का खोला है ना ये नया जो घर है, मैं देखने गया था, मतलब बाहर रियल एस्टेट वो कमरे वमरे बाहर से ना जैसे थे, भाई इतनी धूल लक्कड़ मिट्टी है वहां पे, ये तो और नरक में रह रहे हैं। आई फील गुड़गांव इज मच मच बेटर देन दिल्ली, ठीक है, मच बेटर माइक्रो एनवायरमेंट वाइज। वहां तो जहां जहां ये लोग रह रहे हैं, मिनिस्टर रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, अगर आप कहीं चले जाओ भाई साहब वहां तो धूल धक्कड़ है। और मैं बता रहा हूं कंस्ट्रक्शन का सारा कबाड़ा है, उसकी साइट ठीक नहीं है, नहीं कंस्ट्रक्शन रोक दो, अरे रोक दी तो भी धूल मिट्टी उड़ रही है। ये एल्यूविलियल कौन सी सॉइल बोलते हैं नॉर्थ इंडिया की, यहां तो भैया ये वैसी उड़ती रहती है, ये तो बेस्ट ऑफ द टाइम में वैसी पोल्यूशन करती है। यहाँ पेड़ पौधे और मियावाकी फॉरेस्ट, चलो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। पर आज मेरे को ये बताना था, वीडियो कैसा लगा बताएं, शेयर करें। एंड ये एंग्स्ट जो होता है आम आदमी का, पॉजिटिव वे में निकलना चाहिए, पॉजिटिव वे में निकलना चाहिए। और बताओ, हर चीज में इतना अभी लेवल नहीं है कि हर चीज में, अगर वो लेवल आएगा तो जनता रोड पे आएगी। लेकिन अब रोड पे इसलिए नहीं आ पाते कि काम धंधे हैं, एग्जाम देने हैं, लाइफ में कुछ करना है, तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से रिस्पेक्ट और गुहार लगा सकते हैं, मोदी जी सांस नहीं आ रहा है, बस हैशटैग मोदी जी सांस नहीं आ रहा है ट्विटर पे, इधर इधर। ऑफ कोर्स आई एम वेरी श्योर मोदी जी विल डू समथिंग। यार एक मुझे नहीं समझ में आता कि वो उनके ट्विटर हैंडल पे, उनके यूट्यूब पे लिखता है टुडे मेट दिस, टुडे मेट किंग ऑफ भूटान, टुडे डिड दिस, ये किया, वहां साइन किया, ये किया। एक ऐसी क्यों नहीं आती, टुडे चेयर्ड अ मीटिंग विद दिस टू सॉर्ट आउट दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन, क्यों नहीं आती? क्या नहीं हो सकता? मैं खुद जानना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है यार, जो चाहे। एक मतलब ऐसे एक मीटिंग हुई, सब आई, सब हो जाएंगे। वो बारिश क्या बोलते हैं, वो वाली नहीं हुई तो बारिश, वो टिप टिप बरसा पानी, रवीना टंडन जी का जो गाना है वैसी वाली कर लो यार, ठीक है। वो श्रीदेवी जी का गाना है आई लव यू, वो कौन सा है मिस्टर इंडिया वाला, वो बारिशें होती थी ना हिंदी मूवीज में, वो वाली बारिश कर लो यार, कुछ तो करो कुछ तो करो, मीटिंग करो, ये करो, पानी, वाटर, ग्रे वाटर, दिस वाटर, दैट वाटर, स्मोक गन, ये गन, कुछ तो हल्ला मचाओ कि हो रहा है कुछ। पर ये कोई मीटिंग नहीं हो रही, बाकी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो प्लीज हैशटैग मोदी जी सांस नहीं आ रहा, प्लीज मीटिंग करें। सब केंद्रीय मंत्री यहीं पे हैं, दिल्ली वाले यहीं हैं, 4 इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है, एलजी है, अपनी रेखा गुप्ता जी और एमसीडी, और वो सब कुछ तो एक ही है। कितने इंजन लगे हुए हैं? 2 इंजन नहीं, 3 नहीं, 4 इंजन। तो 4 इंजन अब कुछ करके दिखाओ ना, यही कर दो एक बार, क्लैपिंग कर देंगे। अब वो हवाई आ जाएगी और कुछ नेचर ही आ जाएगा तो फिर उसकी क्लैपिंग, वो जैसे यमुना में पानी ज्यादा आ गया था, फ्लड आ रहे थे यमुना के, तो बोला अब पानी साफ हो गया उसके बाद फिर देख लो हाल क्या है छठ पे। तो प्लीज आम जनता, खून मत जलाओ, सबसे पहली चीज। आप नहीं लाइक करते कांग्रेस को या बीजेपी को, या किसी एक को लाइक करते हो, दूसरे के एक के हारने से आपका खून जलता है, एक के जीतने से आपका खून जलता है, या जो भी ऐसा सिस्टम है, भाई आम आदमी खून जलाना बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा। इनके नेताओं के कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब 100 साल जिएंगे। देख लो कोई से बाकी नेता जितने बड़े बड़े वो बर्थडे हैप्पी बर्थडे करने जाते हैं, उनकी सबकी ये सबने 100 साल जीना है, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना खून जलाना बंद कर दो, लेकिन भक्ति मत करो, क्लैपिंग मत करो, और थोड़ा एम्बैरेस करने का तो हक होता है ना। प्लीज थोड़ा थोड़ा ख्याल और रखें। अब तो बिहार का इलेक्शन जीत गए, 50 लाख तक इंक्रीज कर देना चाहिए स्लैब मिडिल क्लास के लिए, 30% इनकम टैक्स का। अगर आप लोग इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आ जाएं। 50 लाख तक के बाद ही 30% स्लैब होना चाहिए। अभी 23-24 लाख तक का कुछ है, इसको बढ़ा देना चाहिए। ये डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा, डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। तो इस पे आगे वीडियोस आते रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 2-4 लोगों से सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा टच करने पे एक मैजिक फिगर और एल्गोरिदम आता है, और सिस्टम लाख वाले को लाख टकिया जैसे कहते हैं ना, वो एक उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं बचे हुए, 75 के करीब पहुंच रहे हैं, तो 25 तो अगर आप चाहेंगे भाई बहनों तो नहीं बढ़ेंगे।
मैंने इस पे ना मांगने बंद कर दिए तो लोग करने बंद कर देते हैं। अरे नंबर ज्यादा बढ़ेगा तो अच्छी बात ही तो कर रहे हैं, क्या क्या गलत बात कर दी? सद्भाव की, देश की तरक्की की, क्लैरिटी की, सुकून की, शीतलता की, यही तो बात है। तो क्या ये यहाँ पे आवाज नहीं होनी चाहिए? एक इस तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए, बजाय सिर्फ ये हाय 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 करने के लिए कि बीजेपी बेकार है या कांग्रेस बेकार है? कोई और नैरेटिव भी तो हो सकता है, कोई और भी तो हो सकता है। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जो आपको और टॉपिक्स चाहिए उसके बारे में बात करें, बंगाल इलेक्शन पे भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।